हालेलुया। हम लोग खड़े रहेंगे और हम दुआ करेंगे उन बच्चों के लिए जिनके एग्ज़ाम हो रहे हैं और इसी वजह से कुछ लोग नहीं आ पा रहे बच्चों की तैयारी कराने के लिए, और ये निवेदन आया था कि एग्ज़ाम की हम लोग दुआ करेंगे। खुदावन आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे कलीसिया के बच्चों को आगे बढ़ाया। इस समय उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं और हम निवेदन करते हैं आपसे कि उनको ज्ञान बुद्धि समझ देना अपनी, ताकि वो एग्ज़ाम में पास हो सकें। और खुदावन अपने माँ बाप की जो कुर्बानियाँ हैं, जो मदद करते हैं उनकी, उसको सफल कर सकें। खुदावन हर एक बच्चे को आप ज्ञान और बुद्धि समझ देना। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठिए आप लोग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है? हंसते रहिए, फिर क्या बात, मुस्कुराते रहिए। भाई मुस्कुराइए सही, है ना। खुदा आप मुस्कुराहट को देखता है ना। अब मुझसे कहते हैं कि आप पादरी साहब मुस्कुरा के सरगम नहीं देते, अब नहीं आती मुस्कुराहट, क्या करूँ, है ना। चलिए, आज का टॉपिक है आगे, साथ और पीछे। ये तीन चीज़ें हैं, बल्कि तीनों चीज़ें एक ही हैं, ऐसी कोई बात ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं। मैंने इसको लिया है आगे, फिर सेकंड साथ, थर्ड पीछे। और आज का जो मुख्य पद आपको मिलेगा निर्गमन 33 पद 14। निर्गमन 33 पद 14, जरा पढ़िए जिसको मिले। यहोवा ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। दुआ मांगे खुदावन, आज से कलाम के लिए हम दुआ मांगते हैं। आप हमारी अगुवाई करना, ज्ञान बुद्धि समझ देना। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझको, पता क्या है, हम लोग मसीह लोग दुआ करते हैं, चाहे हम कुछ अच्छा काम करते हैं अपने घर के लिए या अपने और चीज़ों के लिए या चर्च के लिए, कुछ अच्छा काम करते हैं तो हम दुआ करते हैं। क्या दुआ करते हैं? खुदा हमारी सहायता करना, है ना। खुदा हमारी सहायता करना और हमारी ज़रूरत को पूरा करना, दैट्स ऑल, खत्म। लेकिन कभी कभी हम लोग सही मायने में खुदा की तरफ बात नहीं करते हैं। अब इसी के मूसा ने जो खुदा से आमने सामने, लिखा हुआ बच्चा के अंदर, पढ़ते रहिएगा आप लोग, आमने सामने बात करता था। आमने सामने का मतलब ये नहीं, क्योंकि वो खुदा, मूसा ने बोला था तू अपना चेहरा मुझको दिखा दे। खुदा कह रहा चेहरा नहीं देख पाएगा भाई, तू मेरी पीठ देख लेगा। तो उसने क्या किया, वो पंजा रख के और उसको पीठ दिखा दी। तो ऐसे नहीं आमने सामने, जैसे मैं और आप आमने सामने बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं खुदा बात करता। खुदा आमने सामने का मतलब कि खुदा की बात सीधे उसके पास पहुंच रही है, कोई बीच में नहीं है, कोई बीच में नहीं है। जैसे मान लीजिए आप देखा को जो इंग्लिश प्रचारक होते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले, तो उनका एक अनुवाद करने वाला हिंदी में होता है। वो इंग्लिश में बोलता रहता है और वो हिंदी में बोलता है। तो जो इंग्लिश समझ रहे हैं वो तो सीधी उसकी बात समझ रहे हैं, लेकिन जो इंग्लिश नहीं समझ रहे वो हिंदी के द्वारा लोगों को समझा रहा। यानी वो जो इनडायरेक्ट बात हो गई, और जो डायरेक्ट बात हो रही है वो इंग्लिश वाले से बात हो रही है। ऐसे ही मूसा और खुदा का था कि मूसा और खुदा ऐसे आमने सामने, उनकी आवाज़, खुदा की आवाज़ मूसा के पास आती थी और मूसा की आवाज़ खुदा के पास जाती थी। हालांकि खुदा चेहरा देखता हो मूसा का, लेकिन मूसा खुदा का चेहरा नहीं देखता था। अब मैं और आप बात कर रहे हैं, आप मेरा चेहरा देख रहे हैं। अगर मैं इधर खड़ा जाऊं या ऑफिस में बैठ के बात करूं और माइक लगा हुआ और आपको यहाँ पे आवाज़ आए तो क्या होगा? आप मेरी आवाज़ को सामने से सुन रहे हैं, कोई तीसरा कोई आदमी नहीं है मेरे और आपके बीच में, हम दोनों आपके बीच में हैं। तो खुदा की और मूसा की ये बात होती थी। इसलिए बाइबल बताती है खुदा से मूसा आमने सामने बात करता था। यहाँ पर देखिए आप 33 पद के शुरू में हम पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने
हौरत सीने पर्वत से प्रस्थान कर रहे थे लोग। फिर वो ये उससे पहले वो सोने का बछड़ा उन लोगों ने बना लिया और वो पर्वत पर था, बात कर रहा था खुदा से बात कर। नीचे इन लोगों ने सोने का बछड़ा बना के उसकी पूजा शुरू कर दी। ये नीचे तो रहा, फिर गया तो सीने पर्वत से जब ये निकल रहे थे तो खुदा ने एक आज्ञा दी। पहला पद, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है संग लेकर उस देश को जा जिसके विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा। ये आज्ञा दे दी खुदा ने, मूसा को दे दी। अब देखिए, अब मूसा उतावला नहीं हुआ। अरे खुदा ने बोल दिया चलो भाई, चलो चलो चलो, निकलो निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। अरे तुम अंदर क्या करो, खाना छोड़ो, चलो बाहर चलो, बाहर चलो, चलो जल्दी चलो। कभी कभी ऐसा होता है जब ये पाम संडे का जुलूस निकलता है, तो हमारे दिल्ली में तो हम लोग चर्च के बाद पूरा दिन जुलूस निकालते थे, सारे चर्च मिल करके जो आसपास के इस एरिया के चर्च हुआ करते थे, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो चाहे मेनलाइन चर्च हो, हम लोग सब मिलकर उसको अब आज भी निकलता है, आज भी निकलता है। तो एक पास्टर से हमेशा अपनी कलीसिया को, अरे क्या कर रहे हो, चाय छोड़ो, बिस्कुट छोड़ो, चलो चलो चलो, चाय छोड़ो, बिस्कुट चलो चलो, देर हो रही। मैंने उनको बोला एक बार, मैंने कहा भाई साहब चाय तो पीने दीजिए भाई, चाय का जिसने इंतजाम किया है कि भाई जुलूस से पहले हम चाय वाय पी के तब निकलेंगे, फिर शाम को खाना भी होता था, तो मैंने कहा चाय तो उनको पीने दीजिए। नहीं पास्टर जी बड़ा लेट करते हैं लोग, ऐसा खाना में लगे रहते हैं ऐसा। अरे मैंने कोई बात नहीं, हम लेट हो जाएंगे तो ऐसा होता है। यहाँ पर मूसा ने ऐसा नहीं बोला चलो निकलो निकलो, खुदा ने मुझको बोल दिया चलो चलो जल्दी चलो, ऐसा नहीं बोला। अब देखिए मूसा क्या बात कर रहा है, मूसा बात कर रहा है 12 पद, आ जाइए 12 पद में आ जाइए आप लोग। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन तू मुझसे कहता है इन लोगों को लेकर चल, परंतु ये नहीं बताए कि तू मेरे संग किसको यह सवाल एक मसीह विश्वास का सवाल है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मूसा को दी जा रही है, लेकिन मूसा उतावला नहीं हुआ बिल्कुल। मूसा क्या बात कर रहा है, खुदा पर बात छोड़ रहा है। तूने मुझसे कह दिया इनको लेकर चल, जैसे मैंने पहले पद में आपको पढ़ा, लेकर चल, मैं चलूंगा, लेकिन मुझे ये तो बता दे कि मेरे संग किसको भेजेगा। अब देखिए यहाँ पर खुदा उससे बात करता, आगे भी लिखा हुआ है, तो अभी तूने कहा है तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब दूसरी बात, पहली बात बोला तू किसको मेरे साथ भेजेगा, अब दूसरी बात क्या बोलता है, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरी ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर ये भी ध्यान रख, खुदा से देख ले मूसा बात कर रहा है, भीख नहीं मांग रहा है। मैं तभी तो कहता हूँ भीख मत मांग कर खुदा से आप लोग लेट जाते हैं और 36 घंटे उपवास रखते हैं, भूखे रहते हैं, खुदा से ये मांगे। खुदा अरे भैया देना खुदा दे देगा आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि उपवास मत रखिए, लेकिन जिद मत करिए भाई मैं तो ये इसलिए उपवास रख रहा हूँ, वो अपनी उससे रखिए क्योंकि हमारी रूहानी ताकत आगे बढ़े। तो यहाँ पर ये कहता है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है, और यदि जिससे सब तेरा ज्ञान पाऊं, और ध्यान रख ये तेरे लोग हैं, जिन लोगों को तू अगुवाई करने के लिए मुझसे बोल रहा है, ये मेरे लोग नहीं है बल्कि ये खुद तेरे लोग हैं। ये होती है सीधी बात। अब इसने मूसा ने क्या किया, मूसा ने सारी की सारी बात किस पे डाल दी, खुदा पर डाल दी। भाई तेरी प्रजा है, अब देखिए कितना वो बात कर रहा है, मूसा कितनी उससे बात कर रहा है, तेरी प्रजा है और तू कहता है कि चित्त में नाम लिखा हुआ है, तू ये भी कहता है अनुग्रह दृष्टि है, सारी बातें याद करा रहा उसको, और फिर किसको भेजेगा, तू ये भी कहा इसको लेके चल, और तू किसको भेजेगा। ये होती है बात करना, ये होता तरीका दुआ का। ये भीख नहीं मांग रहा है, वो सारी बातें किस पे कर रहा है, खुदा पे कर रहा है। संडे को चर्च होता है, खुदा तुझको पता है मुझे चर्च जाना है, तू जानता है, और तेरा घर है, मैं तेरे घर में आराधना करने जा रहा हूं, मैं पादरी साहब की आराधना करने जा रहा हूं, अब तू मुझको बता कैसे लेके जाएगा। आप करिए दुआ, खुदा आपको बताएगा, आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देगा, आपकी सारी रुकावटों को दूर कर देगा। सारी बात आप खुदा पर डालिए ना, सारी बात खुदा पर डालिए। अपने ऊपर क्यों टेंशन लेते, अरे गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, अरे छुट्टी नहीं मिली, अरे ऐसा, अरे मेरे शरीर में दर्द हो रहा, अरे मुझे बुखार आ गया, ये सब छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होता है। आप निगेटिव मत सोचिए, आप अपने बारे में बुरा मत सोचिए, आप मत सोचिए बीमार हूं, मैं बीमार हूं, हाय हाय बीमार हूं, मैं इनको टोक देता हूं, बिल्कुल
जहाँ बोलते दर्द में कोई दर्द नहीं हो रहा, हालांकि पैर में दर्द मना करता हूँ उनको, नहीं कोई दर्द नहीं हो रहा। अरे क्यों हम बोले, क्यों परेशान हो जाए, हाय हाय अब क्या करूं, मेरा तो हाथ नहीं उठ रहा, अरे मेरे मुंह में छाले पड़े, मेरा जुबान निकली, अरे मेरा गला खराब हो रहा है, हाय क्यों करते हो हाय ऐसा? आप लोग ऐसा हाय क्यों करते हो? मुझे आप बता दो, क्या भरोसा नहीं है आपको? अरे खुदा में भरोसा नहीं है? आप उसकी संतान हो, आप यीशु मसीह में विश्वास करते हो। जब आप यीशु मसीह में विश्वास करते हो और आपने अपने गुनाहों से तौबा कर ली है, तो फिर बाइबल क्या बताती है? उसने उनको पुत्र होने का दर्शन अधिकार, इस अधिकार से क्यों नहीं बात करते हैं? मुझे बताइए आप लोग क्यों नहीं बात करते? मैं भीख नहीं मांगता, फिर बता रहा हूं आपसे, बिल्कुल नहीं करता। और किसी चीज को पाने के लिए रोजा भी लगता। हाँ, रोजा वैसे रखता हूँ मेरी रूहानी जिस्मानी जो रूहानी जरूरत पूरी है, इसलिए रोजा रखता हूँ मैं। ये नहीं अरे मुझको ये चीज चाहिए रोजा रख लूं, नहीं, बिल्कुल नहीं लगता इस बात से, बिल्कुल नहीं लगता। मैं तो कहता हूं देना है दे, नहीं देना है तो मत दे, मैं तो करूंगा काम। अभी मैंने जैसे बताया ना आपको, साइकिल ले ली मैंने, अभी मैंने बोल दिया था मैं मोपेड नहीं ले पाऊंगा और भी बड़ी चीज नहीं ले पाऊंगा क्योंकि महंगी है ये, मुझे चाहिए साइकिल। अब देनी है दे, नहीं देनी मत दे। मेरी मैडम ने ऑर्डर दे दिया मुझे, आज जा रहे हो, एक महीने सुन रही हूं मैं, साइकिल नहीं आ रही, साइकिल नहीं आ रही, आप जा रहे हो आज, पैसे लो पकड़ो और लेकर के आना। मैं लेकर के आया भाई साहब, 2-3 जगह घूम कर ले आया मैं धोखी देख जैसे ले आया मैं। अब काट छाट हो रही है उसके अंदर, देख रहा हूँ बड़ी और अच्छी। क्या मैंने बोला था खुदा से, चाहिए देनी है दे देना, नहीं देनी तो मत देना, दे दी। किसके ऊपर छोड़ा? अब मैं रोजा रखता नहीं, अभी ऐश वैश जा रहा, रोजे के दिन आ रहा है, अब मैं रोजा रखूंगा साइकिल के लिए, तब मैं मूर्ख हो जी। बिल्कुल ऐसा कुछ लिखा बाइबल के अंदर कि साहब कुछ मांगना तो रोजा रखो। इसने कोई रोजा रखा था मूसा ने? आप मुझे बताइए, मूसा ने कोई रोजा रखा था? है मूसा तो अगुवाई कह रहा, जब खुदा ने कह दिया तू लेके जाएगा, जब मैं लेके जाऊंगा तो मुझे बता रास्ता। जब मुझे चुना है प्रचार करने के लिए, कलीसिया में जाने के लिए, तो तू मुझे ज्ञान दे, मुझे बता संडे को क्या प्रचार करना है, तू मेरी अगुवाई कर, तू पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे, मुझसे बुलवाए, क्या बुलवाना है? मेरे पास इतना ज्ञान और मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है कि तेरे कलाम को समझ सकूं। तेरी बुद्धि और तेरे ज्ञान से मैं तेरे कलाम को समझ सकता हूं। टाली ना उसमें बात सारी, क्या परेशानी है? निश्चय कर लीजिए, मूसा सीख के, अगर तूने ये नहीं बताया मुझे खुदा कि तू किसको मेरे साथ भेजेगा, बोल तो रहा है तू बात, इसको साथ ले जाओ, इनको साथ ले जाओ, है, और तू बता नहीं रहा मुझे किसको भेजेगा। और तू ये भी कह रहा तेरा नाम मेरे चित्त पर है, तू ये भी कह रहा तेरे अनुग्रह की दृष्टि है, सब कुछ है, सारा कुछ है। अब एक बात ध्यान रख ले, ये तेरी परिचय मेरी नहीं है, इसलिए अब ध्यान से मेरी बात को सुन ले। खुदा हो सकता है मूसा ने ऐसे बोला, कह नहीं सकते हम ऐसे बोला। अब देख खुदा का जवाब क्या आता है। अब खुदा कितना नॉर्मल हो गया, पढ़िए साहब 14 पद। यहोवा ने कहा मैं खुद तेरे साथ चलूंगा, मैं किसी को नहीं भेजूंगा, किसी फरिश्ते को नहीं भेजूंगा, आसमान से किसी फरिश्ते को तेरे साथ अगुवाई करने के लिए नहीं भेजूंगा, मैं किसी और को नहीं भेजूंगा, मैं नूह को नहीं भेजूंगा जो मर गया उसको जिंदा करके नहीं भेजूंगा, मैं आदम को जिंदा करके नहीं भेजूंगा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा। और आगे और तुझे विश्राम का मतलब, और जो मेरी मंजिल पर तू उनको लेकर के जा रहा है वो पूरा करूंगा, मैं करूंगा ना, मैं तेरे साथ आप चलूंगा। यह खुदा का बात। अगर आप अपनी कहते ना पतरस की पत्री में क्या लिखा हुआ है, अब सारी चिंता हम ही बैठ जाते हैं, हाय ये मसीह लोग ज्यादा करते हैं, आने जाते वालों को छोड़ दो, उनको तो खैर उनको समझ नहीं है, मसीह हमारे जो मसीह लोग हाय पादरी साहब ने पैसे मांग लिए, हाय अब मैं कैसे दें, अभी मुझे ये भी करना है, अभी शॉपिंग करनी है और चर्च को भी देना, खाए क्यों कर, अरे क्यों कर रहे हो भैया, हाय क्यों कर रहे हो, हाय कोई जबरदस्ती है, हाय क्यों कर रहे हो? अपने आप को हम कमजोर करते हैं, हम स्ट्रांग नहीं बनाते, हम अपने विश्वास को कमजोर करते हैं हाय बोल करके। हाय तो उनको बोला यीशु मसीह ने, है अरे तुम पर हाय, तुम चूना फ्री कब्रों का समान हो, क्या बनना चाहते हैं, है? क्या हमको बन रहे हैं? मत बोलिए हाय, मत रोइए, आप बिल्कुल स्ट्रांग रहिए बन के। आपको कुछ नहीं हुआ, आप समझिए कुछ नहीं हुआ आपको। अरे हमें इतनी बड़ी बड़ी परेशानी हुआ कि हम बोलते हैं कुछ नहीं हुआ। बच्चे पूछते मम्मी पापा कैसे हो, ठीक है, मम्मी बोलते ठीक है, छोटा वाला आता चक्कर लगाने, मम्मी क्या कोई परेशानी नहीं है, बताओ सब ठीक है,
अरे तुम लोग बताते नहीं परेशानी, जब है नहीं तो कैसे बताएं? खुश रहिए, खुश, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। आप लोगों को कोई बीमारी नहीं है, आप लोग झूठ बोलते हो, सब झूठ बोलते, सब झूठ बोलते, टोटली झूठ बोलते हो। कोई बीमारी नहीं है, आप झूठ बोलते हो, पैसा सबके पास पैसा है, आप झूठ बोलते हो। अरे नहीं है तब भी बोलो ना, है, बोलने से क्या परेशानी है? नहीं पैसा है हमारे पास, नहीं पैसा हम करेंगे, हम पैसा करेंगे। अरे बोल के दिखाओ, पर नहीं, वो कर रहा है तो हम नहीं करेंगे, हम कर रहे हैं तो वो नहीं करेगा, पैसा नहीं है, ऐसा नहीं बताइए। अभी डेकोरेशन लगा दी थी, है? मैं इंतजार कर रहा था, कोई उतारे उतारे उतारे, लगा बड़ा शौक में, उतारे किसी ने। अब मुझे तो पता था भाई ये रोजे आ रहे हैं, तो मुझे तो करवाना क्लियर, तो मैंने ऊपर अभी ये नहीं करवाया, छोड़ा इसको अंदर से ऊपर करवा दिया क्लियर। पर क्या हाय हाय, उन्होंने लगाया, वो उतारेंगे, वही करेंगे। अरे भाई ऐसा मत करा करो, ये अन्य जाति के लोग करते हैं। मसीह हो आप लोग, मसीह, आप लोग क्रिश्चियन हो, आप लोगों का एक आदर है, एक स्टैंड है आप लोगों का अन्य जातियों के बीच में। अरे जब आप चर्च में निकलते हो संडे को बाइबल लेकर के, तो कितने आदर से लोग बात करते हैं। हम जब निकलते हैं तो हमसे भी कहते हैं, अच्छा आज गिरजाघर जा रहे हो जी, है? तो ये रिक्शा वाले जानते हैं, अच्छा बाबू जी गिरजाघर जा रहे हो, चलो मैं बता देता हूँ। वो चर्च में जा रहे हो, चलो बता देता हूँ। सबको पता है संडे ये बंदा चर्च में जा रहा है? बीच में कभी कभी होता तब भी, क्या आपसे कभी बोलता है पड़ोस का आदमी संडे को? बोलता है? हमारे तो बोलते हैं, हमारे मकान वाले को पता है कि इनको जाना, सारा पानी वाले का पूरा इंतजाम रात को कर देते हैं बिल्कुल टोटली, कि इनको जाना भी, परेशानी नहीं होनी चाहिए। गली के लोगों को पता है हमें जाना है, हमने किसी को नहीं बताया, हमने किसी को नहीं बताया कि मैं पादरी हूँ। लेकिन क्या है, मकान वाले को पता है कि भाई चर्च में काम, चर्च में जाते हैं, बस ये पता उनको चर्च में जाते हैं बस। अब उनका लड़का प्रेस रिपोर्टर है, वो पूछता रहता तो बात हो जाती है। कभी पूछा आपसे संडे को आप लोग जा रहे हो? पूछा नहीं? पूछा क्योंकि आप लोग उस मन से आते नहीं हो, आप लोग उस मन से नहीं आते, आपको रोते हुए चले आते हो। मत रोइए, मत बोलिए मैं परेशान हूं, इससे खुदा को परेशानी होती है, क्योंकि खुदा का रूह हमारे अंदर है। खुदा ने हमको सिरजा है, आप ये लोग नहीं समझते चीज के लिए। खुदा ने हम लोगों को सिरजा है, खुदा ने हम लोगों को अपने हाथों से बनाया है। बनाया कि नहीं बनाया? फिर जब बनाए हम वहीं चले आ रहे हैं तो क्यों परेशान रहते हैं? अरे सबके ऊपर परेशानी आती है, सब पैसे से तंगी होती है, सब कुछ होता है, हर घर के अंदर होता है, हमारे अंदर भी होता है, सबके अंदर आती है। कभी पैसा होता है, कभी नहीं होता, मानता हूं मैं चीज लिए। बीमारी बढ़ जाती है, बीमारी होती है नहीं होती है, मानता हूं, सब बात, सारी परेशानियां, सारे कष्ट आते हैं और आते रहेंगे। फिर हम क्यों अपने आप को ये साबित करें मैं परेशान हूं? क्यों साबित करें? अरे पड़ोसी आपको पूछता कैसा? अरे बहुत भाई बहुत बढ़िया, सब अरे सब ठीक है साहब, सब ठीक है, भरपेट खाना खा के आओ। मैं चाय नहीं खाया हो आपने? नॉनवेज खा के आओ, चिकन बिरयानी कोरमा खा के आओ, चाहे आपने दाल रोटी खाई हो। ये झूठ नहीं होता, ये झूठ नहीं बोला जाता, ये तारीफ करते हैं, ये हम अपने आप को शो करें कि हम अच्छे हैं, हम खुश हैं, हम भले हैं। तभी मैं हर संडे क्या पूछता हूँ, कैसे हैं आप लोग? हैं बड़े धीरे आवाज में तो बोलते ठीक है। अभी वहाँ अपने जो मेरा बेटे जिस चर्च में जाता वहाँ गया था, मैंने एक पूछा, मैंने भाई कैसे, मैं धीरे बोला कैसे सर चिल्ला, अरे हम तो पैसे बहुत ठीक है, तो पुरानी कलीसिया थी मेरी, वो ले चुका वहाँ पर, अरे हम तो बहुत ठीक है। मैं धीरे से पूछ रहा हूँ उनसे कैसे हैं आप लोग, मतलब मैं पूरी वैसी आवाज बोलो, बड़ी जोर से बोला ना ठीक है साहब, तो खुश रहा करिए, मूसा सीखिए, खुदा से क्या बात कर रहा है, तेरा काम है, तेरी प्रजा है, तूने मुझे नहीं बताया, कौन मेरे साथ चलेगा? तब खुदा आपसे पता क्या बोलेगा, मैं इंतजाम करूंगा तुम्हारा, मैं तुम्हारे पेट्रोल का इंतजाम करूंगा, मैं तुम्हारे रिक्शे का इंतजाम करूंगा, मैं करूंगा। कब? जब हम खुदा के ऊपर छोड़ दें, हमारा इंटेंशन, हमारी नीयत बिल्कुल साफ हो कि सच में हम किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुदा की इबादत करने के लिए जा रहे हैं। आपकी छुट्टी का इंतजाम, सब कुछ खुदा इंतजाम करेगा। आप अजमाइए, एक बार छोड़िए शनिचर को, छोड़िए शनिचर के ऊपर, सारा छोड़िए, हर चीज। ऑफरिंग नहीं है, आप छोड़िए खुदा पर, खुदा ऑफरिंग बैग मेरे पास आएगा, क्या करूं? तेरे चर्च में तेरे लिए देना है, मैंने तो पादी साहब नहीं मांग रहा अपने बर्थडे के लिए, खुदा का इंतजाम। लेकिन कब? मूसा से सीखिए, तू कहता है ना मैं तेरी औलाद हूं, तू कहता ना चित पे लिखा हुआ नाम, तू अनुग्रह बोलता, सब कुछ बात बोलता, और तू ये भी जानता तेरी प्रजा, और मुझे बता दे स्पष्ट कौन मेरे साथ चलेगा? खुदा ने क्या बोला, मैं खुद किसी को नहीं बोलूंगा, मैं खुद तेरे साथ चलूंगा और तुझे मंजिल तक पहुंचाऊंगा। इसी का करिए बातें खुदा से। यीशु मसीह ने भी कहा था, मत्ती 4 निकाल लीजिए,
हम गाना सुनते हैं, इसमें गाना अभी गाना सब आगे भाई गाना है आपके पास में, मैं तेरे आगे आप चलूँगा है, लास्ट में गाना गाएंगे बार, ठीक है निकाल लीजिएगा अभी नहीं आराम से, ठीक है। मुझे याद आ रहा था, मैं ध्यान था सरपंच जब तैयार कर रहा था तो वो डायरी मेरे घर पर रह गई, इसमें उसमें लिखा हुआ था वो गाना पूरा, पर वो अब यहाँ पर आकर देखा तो वो याद था मुझे, फिर उसको लिया मैंने, तो वो गाना भी गाएंगे हम लोग लास्ट में, ठीक है। अब बत्ती 4 निकाले साहब, यीशु मसीह किस क्या बोल रहे हैं, यीशु मसीह की बात भी करते हैं। यीशु मसीह का जब ये परीक्षा वगैरह हो गई उनके रोजे के टाइम के बाद में, तो 40 दिन के वो रहे, रोजा रखा था, शैतान ने उनकी परीक्षा ली खुदा की मर्जी के मुताबिक। उसके बाद उन्होंने सेवा शुरू करी, 17 पद में लिखा हुआ 4:17 में। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, बीमारों, बुखार वालों, परेशान लोगों, भूखे लोगों, मेरे पास आ जाओ, स्वर्ग का राज तुम्हारा। ही लिखा है, अमन क्या लिखा है 17 पद में, जो मैंने बोला वही लिखा हुआ, देख ले, है ना, सेम वही है ना, कि बीमारों, कर्जदार लोगों, पैसे वाले पैसा नहीं वो सब मेरे पास है, मन फिराओ है, मैं तुमको क्या स्वर्ग का राज निकट। ही लिखा है, क्या लिखा है, उस समय यीशु ने प्रचार करना, ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ, तौबा करो क्योंकि क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। आज प्रचार क्या होता है, आज प्रचार क्या होता है, बड़े बड़े जगहों पर क्या प्रचार होता है, जितने बीमार है वो सब आ जाए, जितने परेशान है वो सब आ जाए, जिसको वीजा चाहिए वो आ जाए, जिसको बाहर जाना है वो आ जाए, कैंसर वाले आ जाए। यहां तो ऐसा नहीं होता, जो ना होगा जब तक ना हो। यहां तो मैं किसी बीमार को कॉल करूंगा नहीं, हाँ वो ठीक है आप लोग बोलते हैं दुआ करने भी करूंगा, लेकिन स्पेशली कॉल नहीं करूंगा, ऑल्टर कॉल नहीं करूंगा मैं बीमार के लिए। मैं तो क्या कॉल होती मेरी, मन फिराओ, तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाह नजदीक है। अब यहाँ पर इसमें जब चला आगे आ जाइए 18 पद में, 18 पद में गली झील के किनारे फिरते हुए उन 2 भाइयों को उसने देखा जो क्या कर रहे थे, झील में जाल डाल रहे थे, यानी अपनी वो इनका जो कारोबार था, व्यवसाय था, वही कर रहे थे इसको पूरा। तो झील में ये जाल डाल रहे हैं। अब यीशु ने इनसे क्या 19 पद में आगे हुए, यीशु ने क्या बोला, मेरे पीछे चले आओ। अपना काम कर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं कुछ वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, जाल डाल रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो उनके व्यवसाय था वो कर रहे हैं। यीशु क्या बोलता है, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य का पकड़वाने वाला बनाऊंगा। अपनी स्थिति यीशु ने क्लियर कर दी, सिर्फ ये नहीं बोला कि मेरे पीछे चले आओ। हो सकता है जब वो कहता है मेरे पीछे चले आओ, तो हो सकता है ये पतरसी लोग थोड़ा सा घबराते, यीशु के पीछे जाना है, ये हमारा कारोबार है, पता नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। यीशु मसीह की भावना को जानता था, तो सीधा बोल दिया, तुम मछली पकड़ रहे हो, मैं तुम्हें मनुष्य का पकड़वाने वाला बनाऊंगा, यानी मैं तुम्हारा पद जो है वो ऊंचा करूंगा, आ जाओ मेरे पास। कभी भी खुदा हमको धोखा नहीं देता, ध्यान रखिए, कभी भी खुदा हमको धोखा नहीं देता। हम खुदा को धोखा दे देते हैं, लेकिन वो हमें नहीं देता, वो सारी की सारी स्थिति क्लियर करता। और फिर क्या किया, 20 पद में क्या लिखा, वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे, कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई बहस नहीं, कोई सवाल नहीं, क्लियर कर दी, मनुष्य पकड़वाने वाला बनाऊंगा, भाई बड़ा पद मिल रहा है, तुरंत जालों को छोड़कर चले आ। 21 पद में आ जाइए। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा, वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। वो अपने पापा के साथ थे, क्यों कारोबार में गई था, अपने पापा के साथ थे, वे अपने पिता के साथ जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया, यीशु मसीह ने पापा के साथ बैठे काम कर रहे हैं, उनको ही बुलाया। उसमें क्या लिखा है, पद 21, 22 पढ़िए, नहीं तो आप बोलोगे 22 अपनी तरफ से पढ़ रहे, 22 पद इसी का, वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो गए। ये गंभीर सवाल है, दुनियादारी को छोड़ करके और खुदा की तरफ आ गए। आज मसीह लोग
वादा करते हैं, दुनिया छोड़ दी हमने, दुनियादारी छोड़ दी, दुनिया काम छोड़ दिया, ऐसा करते, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। और यही वजह है बहुत सी बरकतों से हम वंचित रह जाते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको नहीं मिल पाती है, जो हमको चाहिए, क्योंकि हम पूरी तरीके से रूहानी ज़िंदगी पर नहीं चलते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ खाना मत खाइए, बाइबल में ऐसा कहीं लिखा, खाना मत खाइए, घूमने मत जाइए, हैं कहीं और मत जाइए, शादी में मत करिए, ऐसा कुछ नहीं लिखा इसके अंदर। सब कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन क्या खुदा की तरफ देख करके। तुरंत पीछे पीछे आ गए इसके, कोई सवाल नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा माता पिता को छोड़ दिए, कोई बच्चा माता पिता को मत छोड़ना, पहले सुन लीजिए मेरे बात। इस चर्च में कलीसिया के बच्चे माँ बाप को नहीं छोड़ें, माँ बाप की पूरी मदद करें। चलिए दूर रहते कोई बात नहीं, शादी ब्याह वो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिश्ता खत्म ना करें। अगर जरूरत है माता पिता को बच्चों की तो इन्वॉल्व हो जाए, बिल्कुल शामिल हो, हम आ रहे, मम्मी आ रहे, पापा हम आ रहे, मत छोड़िए बिल्कुल भी। तो यीशु मसीह यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि तुम बाप को छोड़ दो या बाप से रिश्ता तोड़ दो, बल्कि जो बाप काम कर रहा है उस काम को छोड़ करके तुम मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें बड़ा हूं। ये होता बोलना यीशु मसीह का। कई लोग उसको गलत उसमें लेके चले जाते हैं और ये लोग तुरंत उसके पीछे बोलिए। आगे कौन चला? खुदा चला, साथ में खुदा चला, और पीछे कौन चल रहा है? ये चेले चल रहे हैं। अब कुछ नए विश्वासी बड़े जोश में आ जाते हैं, देखा होगा आप लोगों ने भी, नए नए विश्वासी होते हैं, हो बाप रे बाप, यहाँ बहुत से आए थे, बाइबल यहाँ सीने पे चिपका के लाते थे और बड़े शौक से पढ़ते थे, बाइबल एकदम खोल के रखते, अच्छे अच्छे कवर वाले लेकर के आते थे। तो मैं तो समझ जाता हूँ, मैं समझ जाता हूँ कुछ दिनों के हैं, वैसे 2-4 संडे आएंगे तो उसके बाद ये चले जाएंगे, ऐसे होता भी है। तो कुछ ऐसे उतावले लोग हैं जो आते हैं। अब देखिए निकालिए लू का 9 निकालिए जरा, आप लू का 9 निकालिए। पहले आपने देख लिया यीशु मसीह ने बोला, जिनको बोला मेरे पीछे आओ, वो उसके पीछे आ गए। अब यीशु मसीह क्या बोला? 57 पद में, लू का 9:57 में आ जाइए आप। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे। यह उतावलापन, यह उतावलापन देख लीजिए, क्योंकि आगे जो यीशु मसीह ने बात करी है उससे वो अलग हट गए। जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ या मैं तेरे पीछे चलूंगा। आप चिंता मत करिए, पादरी साहब बहुत से शुरू शुरू बहुत आए गवाही देने के लिए, आप चिंता मत करिए, पैसा हमें, आप जितना मत पैसा हमें, अरे हम ऐसा करेंगे, हम इसको ऐसा कर देंगे, हम ये वाली दीवार ऊंची करवा देंगे, हम पैसा गेट बढ़ा, सब आए। मुझे तो पता थी करवाना मुझे ही है, मैं तो जानता हूं कि करवाना मुझे ही है, मैं नहीं करूंगा तो फिर बेकार है। तो ये उतावलापन। अब देखिए साहब 58 पद, यीशु ने क्या बोला उससे? यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर रखने की भी। भाई मेरे पास कोई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, यहां तक कि सर पर छत भी नहीं है, तू क्या कर रहा है मेरे पीछे आके? अब देखिए साहब, इसका पता नहीं चला, इस नए विश्वासी का मालूम नहीं पड़ा कहां है ये, इसके बाद है नहीं चला इसका, क्योंकि समझ गया इसके पास कुछ मिलने वाला नहीं है। भाई उस चर्च में तो बहुत मिलता है, बहुत, अरे वहाँ तो सब दुष्ट आत्माएं निकाली जाती है, वहाँ तो ऐसा होता है, फिर हो जाती है, वहाँ तो कुछ नहीं मिलता, वहाँ तो पैसा ही होता है। तौबा करो, गुनाह मत करो, ये क्या होता है? ये क्या होता है? अरे हमारे को वीज़ा मिलना चाहिए, हमारे स्वस्थ रहना चाहिए, हैं पैसे मिलने चाहिए, वो चर्च होता है, उसमें उन्नति होती है। और जहाँ पर ये होता है तौबा करो, वो कोई चर्च है? वो चर्च है? कोई सरमन है नहीं जाना। लेकिन ये तो बाइबल में लिखा भैया, सीधी सी बात है। अब इसका पता नहीं चला, कितने जोश में ये आया था, लेकिन इसका पता नहीं चला। उसने दूसरे से कहा मेरे पिछोले। अब यहां पर देखिए, वहां बोल रहा है मेरे पिछोले, वो लोग अपना जाल छोड़कर उसके पिछोलिए, यहां पर वो करा मेरे पिछोले। अब ये भी कंडीशन रख रहा है, हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को, यानी पहले मैं अपना काम करूं, जब मेरा काम हो जाएगा तब मैं आऊंगा, मुझको छुट्टी मिलेगी, मेरे पास पैसे होंगे, मेरे पास बाइक होगी, मेरे पास ऐसा होगा तो मैं आराधना में जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। कुछ भी होता रहे, ये कंडीशन रख रहा है, पहले मैं अपने बाप को गाड़ दूं, यानी पहले मैं अपने घर का काम कर लूं, उसके बाद तेरे टाइम मिलेगा तो मैं तेरे पीछे
आ जाऊंगा। यीशु मसीह कहते बात सुन, ये मुर्दों को मुर्दे गाड़न दे, तू कथा सुना, छोड़ इनको, दुनियावी काम को छोड़, तू आ मेरे पीछे और तू क्या कर, कथा सुना, आगे बढ़ा, आगे बढ़। उसके बाद एक और बोलता, हे प्रभु मैं तेरे पीछे बोलूंगा, पर मुझे जान दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। अरे कंडीशन, आज का मसीह आज का बिल्कुल सेम यही है, बिल्कुल कंडीशन यही है सेम। वहां पर ऐसा होगा तो हम जाएंगे, वहां पर ऐसा नहीं होगा तो हम नहीं जाएंगे। वो वाले पादरी साहब हमारी चापलूसी करेंगे, हमारे आगे पीछे घूमेंगे, हम कुछ ही बोलते रहे, हमारी चापलूसी करते रहेंगे तो हम जाएंगे। और वहां के पादरी साहब अगर पूछते भी नहीं है, भैया आने तो आओ, नहीं आओ तो मत आओ, तो हम जाएंगे। कंडीशन, मसीह लोगों को कंडीशन अपनी नहीं रखनी चाहिए बिल्कुल। अगर खुदा ने बोला ये करो, करो, ये नहीं पहले हम ऐसा कर लेते, कोई पादरी नहीं होता। यहां पर जब्दी के पुत्रों ने, इन लोगों ने किसी तरह कोई कंडीशन नहीं रखी, बल्कि जैसे यीशु मसीह ने बोला मेरे पीछे बोले बोलिए। और आगे आप जानते हैं कितने बड़े बन गए, हमसे ही बड़े बन गए। हम तो पैरों को धूल के बराबर नहीं साहब, इतने बड़े बड़े चेहरे बन गए। आज भी हम उनको याद करते हैं। मेरे मरने के बाद क्या होगा, साल भर होगा उसका खत्म, कौन याद करेगा, कोई नहीं करेगा, है? कोई नहीं करेगा। लेकिन इनको आज भी हम याद करते हैं, आज भी इनका उदाहरण दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुदा की बात को माना। आज भी मूसा की बात का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि मूसा ने खुदा से अपनी सारी कंडीशन आगे रखी। हम सीख रहे हैं उससे। एक जगह और आ जाइए, पौलुस का जब मन बदला, आप जानते हैं पौलुस के बारे में, उसका हृदय परिवर्तन हुआ, यीशु मसीह से बातचीत हुई, और जब उसका मन बदला तो वो भी सीधा यीशु मसीह की बात लोगों को बताने लगा। प्रेरित काम 9 अध्याय निकालिए, जब हृदय परिवर्तन हो गया, उसका सारी बातचीत हो गई, तो 19 पद से फिर भोजन करके उसने मतलब खाना वाना नहीं खाया था, पीछा पड़ लेना। और क्या किया उसने 20 पद में, वो कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो जब दमिश्क में थे, और वो तुरंत चर्च में यीशु का प्रचार करने लगा। मन बदलते ही शिक्षा लेकर के, ट्रेनिंग लेकर के, कभी से ट्रेनिंग ली थी इसने, ऐसा नहीं कि मन बदला, पैसा ने बपतिस्मा दिया और लग के प्रचार करना, और यीशु मसीह ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, लाओ मैं तुम्हारे सर पर रख के दुआ करता हूँ, अरे तुम्हारी बीमारी दूर है, शुरू हो गई। ये नहीं कुछ होता। पौलुस ने पहले ट्रेनिंग ली है, गमलीएल से ट्रेनिंग ली है, वो गमलीएल के पास रहा, गमलीएल ने सब कुछ सिखाया, सिखाने के बाद तब वो चर्च में आया। और जानते हैं लोग क्या बोल रहे हैं, अरे ये तो वही है जो कलीसिया को सताता था, जो मसीहों को मारता था, जो यीशु मसीह के नाम को लेने के लिए भगाता था लोगों को, ये हमें प्रचार कर रहा है, ये सुसमाचार कर रहा है। पौलुस ने इनका कोई भी परवाह नहीं की, बिल्कुल नहीं, इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बोलते रहो, आप खुदा काम कर रहे हैं, आप करते रहिए, बोलने दीजिए जो बोलता है। अरे क्या करो, यहाँ पर बहुत ऐसा हो जाता है, अरे मैं क्या करोगे जाके, वहाँ तो कुछ है नहीं, वो करवा लेंगे काम, वैसे करवा लेंगे, चर्च नहीं आते, और कहीं पैसे वो वाला काम नहीं बता दें, अभी काम वो वाला हुआ नहीं है, चर्च नहीं आते, छिपते रहते हैं, छिपते रहो, खुदा काम तो हो ही जाएगा, जैसे मर्जी हो जाएगा। ये भी छिपा नहीं, बात नहीं करी, तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, बल्कि ये लिखा हुआ इसके अंदर, शाऊल और भी सामर्थ्य होता गया, और इस बात का सबूत दे दे करके मसीह यही है, यही मसीह है, यही उद्धार करता है, इससे छुटकारा है। ये होता है यीशु के पीछे चलने का नतीजा। ये नहीं कि आगे साहब अब तो मैं भाई साहब तो वीजा चाहिए मुझे, खुदा पैसा से दुआ करा लेता हूँ, मैं बीमारी के लिए आया हूँ, दुआ करा लेता हूँ। भाई बीमारी के लिए आपको फैमिली डॉक्टर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चंगाई बहुत चंगाई हुई है, लेकिन अगर हमारा मकसद सिर्फ ये है कि चर्च में हम किसी मतलब से आ रहे हैं तो बेकार है। आराधना किसी मतलब से नहीं, बल्कि आराधना रूह और सच्चाई से खुदा के लिए करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि हमारी जो रूहानी ताकत है वो हमारे अंदर बरकरार रहे। हम लोग आराधना इसलिए करते हैं, मतलब से आराधना करने का कोई मतलब नहीं होता है। पौलुस क्या बोलता है फिलिप्पी कलीसिया को, बात सुन, ये जो लोग आ रहे हैं ना यीशु मसीह के पास, ये यीशु मसीह को ढूंढने नहीं आ रहे, ये लोग अपने पापों का तौबा करने नहीं आ रहे हैं,
ये संपूर्ण तरीके से यीशु मसीह विश्वास करने के लिए आ रहे, बल्कि ये अपने मतलब के लिए आ रहे हैं। जो यीशु मसीह में बरकत छुपी ना, उसको लेने के लिए आ रहे हैं। बहुत से आज भी क्लियर बात है, बपतिस्मा हो जाता है, चर्च में आना शुरू करते हैं, लेकिन उनका सिस्टम पुराना वाला वही है। मैं कल से हुआ मुर्दा जला दिया, बाइबल यहाँ पर रहती साहब उनका, बिल्कुल यहाँ पर, बिल्कुल आपने भी देखा होगा, है सुसमाचार प्रचार करते थे वो, सब कुछ जला दिया उनको, सारे मसीह में बपतिस्मा हुआ पड़ा उनका, और बड़ी शान से जला रहे हैं, बड़ी शान से कंधे पे सब वो सब क्या बोलते वो फेंकते क्या, और ये मुझे वहां पर ले गई। इन्होंने कभी देखा नहीं था शमशान घाट। खैर शमशान घाट अच्छा बना, बहुत बढ़िया बना, ऐसी बात नहीं, हमारे कब्रिस्तान में बहुत अच्छा बना है, और मैं पहली बार देखा था 3 सालों में, मैं भी गया था, मैं देखा साहब, मैं तो वहाँ पर उनकी जो प्रार्थना भवन था वहाँ जाकर बैठ गया सीधा। मैंने देखा हाँ तो वही नाटक हो रहा, वो फेंक रहे हैं ऐसे और कंधे पे ऐसे लटका रहे, सब लगे पड़े। वैसे कहते हैं मसीह, मुझे पता है आप लोग पुराना जीवन नहीं छोड़ पाएंगे, वही चलेगा, मुर्दे जलाए जाए। तभी तो मैंने कब्रिस्तान वहां से बोलते हैं, मैंने मेरा कोई है ही नहीं ऐसा, 1-2 परिवार है बस जिनका अभी तक मैंने किया है, वो इधर उधर नहीं गए। वो मानता हूँ, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, वो तारीफ करूँगा तो वो छल जाते ना, बाकी मुझे पता है वो इधर उधर नहीं जाते, अगर यहाँ नहीं आते तो कहीं पर नहीं जाते, सीधी सी बात है, मैं जानता हूँ। अब उछलना मत कि पैसा ने तारीफ कर दी, वो नहीं करीब बता रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो पर और तो क्या मसीह को पीछे पड़ना हो गया है? क्या हो गया भाई, मत करो ना, फिर मैं तो करो मत करो आप, कि यीशु मसीह ने क्या जबरदस्ती पकड़ा उनको, उनसे ये बोला मेरे पीछे आ जाओ, बस यही तो बोला मेरे पीछे आ जाओ, है वो तुरंत अपना जाल वाल छोड़ो उसके पीछे चले गए। वो नहीं आते, नहीं मना, मैं तो हम तो नहीं आ रहे, यीशु तेरे पास क्या मिलेगा। उसने यीशु मसीह कहा मेरे पास कुछ नहीं है, वो भाग गया छोड़ करके यीशु को, और यीशु मसीह कहते मेरे पास सब कुछ है, मैं तो सब कुछ दे रहा हूं, तो सीधा आ जाता। मतलब के लिए खुदा को मत मानिए, बल्कि खुदा है, जिंदा खुदा है, यीशु उद्धार करता है, ये मानिए, और इसको मान करके आप वर्शिप कीजिए, इसको मान के आप मसीह में आइए कि खुदा जिंदा है, हम जिंदा खुदा की आराधना करते हैं, ये मानिए आप। उसके बाद तो सबको मेरा खजाना मिल जाएगा। अरे जब उसको पकड़ लिया, सब कुछ पकड़ लिया। अब देख लीजिए, पतरस ने कभी पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ी, ये पौलुस को कभी पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ी। आज हम पौलुस का उदाहरण दे रहे हैं, और कितनी कलीसिया पौलुस ने बनाई है। इसके बाद कोरिन्थियों को बनाया, रोमियों को बनाया, फिलिपियों को बनाया, गलातियों को बनाया, कलीसिया बनाता चला गया, आगे बढ़ता चला गया। आज भी पौलुस की पत्रियों से हम सरमन देते हैं। आज पौलुस हमारे बीच में नहीं है, क्यों? क्योंकि वह सामर्थ्य तो चला गया, और जैसे उसका हृदय परिवर्तन हुआ, तुरंत उसने खुदा को मानना शुरू कर दिया। ये है मसीहत, इसको बोलते हैं मसीह। मूसा ने क्या बोला था? तू बता रहा है चल, मैं चलूंगा, लेकिन कंडीशन क्या है? मुझे बता मेरे साथ कौन चलेगा? तेरी प्रजा है, तू कह रहा अनुग्रह की दृष्टि है, लेकिन मेरे साथ चलेगा कौन? बात कर रहा हूं मूसा, खुदा अरे मेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं मना कब कर रहा हूं, है, लेकिन मुझे ये बता मेरे साथ कौन चलेगा, बात खत्म। तब खुदा कहता है मैं खुद चलूंगा तेरे साथ। मेरे मसीह लोगों, परेशान मत होइए। बीमारी सबको है, कष्ट सबको है, जेबें सबकी खाली है। आप ये मत सोचें हमारा पैसा नहीं है, हम कोई बात नहीं, कोई बात नहीं तो नहीं है। मैं तो आपको पता जबरदस्ती करना बंदी कर दिया, तो मांगता भी नहीं, मैं तो मांगता भी नहीं, छोड़ दिया मैंने मांगना, हाल पे छोड़ दिया। ठीक है भैया, दो तो ना दो, पर खुदा का काम कभी नहीं रुकेगा जब तक राजा नबूवत यहाँ पर है। मैं घमंड करता हूँ खुदा पर, पैसे कमी से कभी भी खुदा काम नहीं रुकेगा। इस चर्चा में नहीं रुकेगा, मत दो पैसा, लेकिन खुदा काम नहीं रुकेगा। खुदा अपने आप लोगों को अपने आप इंतजाम करता है और लेकर के आ जाता है। किसी तरीके से मैं नर्वस